जनवरी 2021 में मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को एक चिंता का विषय बताते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर सरकार के साथ मिलकर दुर्घटनाओं को कम करने का आह्वान किया था। उसी महीने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के दौरान माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने सड़क दुर्घटनाओं को 2025 तक 50% से भी कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया था। इसका मतलब है अगले 3 साल में हमें सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत की संख्या को आधे से भी कम करना है। 15 अगस्त 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत की दर को इस समय के 4 मिनट प्रति मौत से 8 मिनट प्रति मौत यानी प्रति वर्ष 75,000 मौत से भी कम करके दिखाना है। इस समय प्रति वर्ष 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। आपको शायद मालूम होगा लगभग 85% सड़क दुर्घटनाएं मानव त्रुटि की वजह से होती है। इसका मतलब है सरकार के इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में हम आम नागरिकों का बहुत ही अहम रोल है और यह हर किसी को व्यक्तिगत तौर पर ही करना होगा। दोस्तों, हर सड़क दुर्घटना के पीछे एक कारण होता है। इस तरह के लगभग 50 कारण हैं जिनकी वजह से 80% तक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और यही कारण देश के विभिन्न जगहों पर विभिन्न लोगों द्वारा दोहराए जाते हैं। इसका मतलब यह है अगर हर किसी को इन कारणों के बारे में अगर पता हो तो संभव है कि वह खुद इन्हें सड़क पर ना दोहराए और एक दुर्घटना को होने से हम इस तरह रोक सकते हैं। अगर आप दुर्घटनाओं के वीडियो को देखेंगे तो साफ साफ नजर आता है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं और यह दुर्घटना के तुरंत पहले किए जाने वाले ड्राइवर के निर्णय द्वारा ही टाला जा सकता है। यानी जागरूकता ही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा साधन है जिससे हम इन दुर्घटनाओं को कारगर रूप से कम करने में सक्षम हो सकते हैं और यही हम इस चैनल के माध्यम से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक एक करके दुर्घटना के कारणों के बारे में और उनसे सुरक्षित निपटने के तरीके के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे देश में प्रतिरोज होने वाले दुर्घटनाओं का विश्लेषण देखेंगे तो साफ नजर आता है कि 14 साल से 40 साल तक के लोगों में ही सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। 40 साल के बाद देखा गया है कि लोगों में परिपक्वता आ जाती है और वे सुरक्षात्मक ड्राइविंग को अपनाकर सड़क सुरक्षा में योगदान देते हैं। इसका मतलब है कि हमें 14 साल से 40 साल तक के हर किसी को इन कारणों के बारे में बताना है और उन्हें सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित करना है। हर माता पिता से यह गुजारिश है कि वे अपने बच्चों को 12 से 13 साल की उम्र से ही वाहन चालन की सुरक्षा के बारे में जागरूक करें, उनसे सड़क सुरक्षा के बारे में बातें करें। आपकी सुविधा के लिए सड़क सुरक्षा के ऊपर हमने एक किताब भी लिखी है। हमने कई माता पिता को एक दुर्घटना के बाद पश्चाताप में रोते देखा है। आपको पता है हमारी सड़कों पर प्रतिदिन 30 लोग तो ऐसे मारे जाते हैं जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच की होती है। यानी न्यूनतम उम्र से पहले ही वाहन उनके हाथ पहुंच जाता है। इसके जिम्मेदार हम माता पिता ही हैं। सड़क सुरक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ सड़क सुरक्षा का विचार ही दुर्घटना का उपचार है जो एक दुर्घटना को टालने के लिए काफी होता है और सड़क सुरक्षा को बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। सड़क पर कोई दुर्घटनाग्रस्त होना नहीं चाहता, पर हर दिन 400 से ज्यादा लोग सड़क पर मारे जा रहे हैं। युवा वर्ग के वाहन चालन पर अगर आप गौर करेंगे तो कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों को तो सड़क पर संभावित जोखिम के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं रहता जब तक वह खुद एक दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। हम युवा वर्ग से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, भारत के सभी व्यवसाय के खतरों के बारे में अगर आप पता लगाएं तो 400 से भी ज्यादा प्रतिदिन होने वाले मौतों के कारण ड्राइविंग का पेशा ही सबसे खतरनाक है। दूसरा, भविष्य में अगर आप कोई भी व्यवसाय चुनते हैं, आप उसके साथ साथ एक ड्राइवर भी रहते हैं और सड़क पर वाहन चलाना सबके लिए एक साधारण जरूरत है। इसलिए वाहन चालन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखते हुए उसे एकदम शुरू से ही सुरक्षित तरीके से ही सीखने का प्रयास करिए। ज्यादातर हमारा मस्तिष्क सिनेमा और वीडियो गेम को देखकर प्रभावित हो जाता है। सिनेमा में होने वाले स्टंट को तो स्टूडियो के अंदर में ही तैयार किया जाता है और वीडियो गेम में
आपको कई लाइफ दिए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर आप गेम को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। सड़क पर हमें अपनी एकमात्र जिंदगी को हर हाल में संभाल कर रखना पड़ता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सड़क सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दें। सड़क सुरक्षा को अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। वह आपको अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे करने में दूर दूर तक आपकी मदद करेगा। हमने कई युवाओं के सपनों को सड़क दुर्घटनाओं में चूर चूर होते हुए देखा है। हमने सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं के 50 कारणों को पहचान कर उसे एक पुस्तक के रूप में आपके समक्ष पेश कर दिया है। बहुत सारे ड्राइवरों ने उस पुस्तक को पढ़कर हमारे कार्य को सराहा भी है और उसे और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए हैं। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे कारण की तरफ। कभी भी एक भारी वाहन के ज्यादा करीब मत जाइए। भारी वाहन के ड्राइवर को सामने की छोड़ बाकी तीनों तरफ की चीजें सिर्फ मिरर में ही दिखाई देती है, इसलिए हमेशा इस बात की संभावना रहती है कि वह शायद आपको ना देख सके। और कभी भी एक मुड़ते हुए भारी वाहन के अंदरूनी घेरे में मत रहिए। अंदरूनी घेरे से मतलब है वाहन बाईं तरफ मुड़ रहा है, आप भी बाईं तरफ है, या फिर वह दाईं तरफ मुड़ रहा है, आप भी दाईं तरफ है। इन परिस्थितियों में हमारी सड़कों पर हजारों दोपहिया चालक प्रति वर्ष मारे जाते हैं। चलिए आज हम मिलकर दूसरा प्रण लेते हैं कि कभी भी एक घूमते हुए भारी वाहन के अंदरूनी घेरे में अपने आप को नहीं रखेंगे और एक भारी वाहन से एक सुरक्षित दूरी बनाकर ही चलेंगे। हम सबको मिलकर सड़क पर दुर्घटनाओं को जन्म लेने वाली परिस्थितियों को ही सड़क से हटाना है। फिर एक और कारण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए मिलते हैं, दुर्घटनाओं के कारणों को जानते हैं और दुर्घटनाओं को होने से ही रोकते हैं। सुरक्षित यात्रा का विचार ही सड़क सुरक्षा का उपचार है।